नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। बिजनौर में गुलदार के बढ़ते हमलों के विरोध में आजाद समाज पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं कलेक्ट्रेट पहुंचे। सांसद आजाद ने बताया कि जिले के 130 से अधिक गांव गुलदार के हमलों से प्रभावित हैं। पिछले कुछ सालों में लगभग 50 लोगों की जान गुलदार के हमलों में जा चुकी है। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। पिछले 15 दिनों में ही 3 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने गुलदार की समस्या के साथ साथ बाढ़ से हुए नुकसान का मुद्दा भी उठाया। हजारों किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। मृतकों के परिवारों को मिलने वाले 5 लाख रुपए के मुआवजे को अपर्याप्त बताया गया है। देखिए, हम लोग बिजनौर में हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में ही जगह जगह पर कहीं गुलदार का, कहीं भेड़िए का, कहीं पे छुट्टा पशुओं का आतंक जो है वो लगातार जारी है। इस आतंक से कहीं किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है और एक आतंक जो बाढ़ का भी है। बाढ़ का भी एक भयानक आतंक, जिसमें हजारों बीघे किसानों की फसल को नुकसान हुआ और मुआवजे के नाम पे कोड़ियाँ बांटी गई। ये तमाम समस्याएं जिनसे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। हमारे बिजनौर जिले में 100 से ज़्यादा 130 से ज़्यादा गांव गुलदार के हमलों से प्रभावित हैं। पिछले कई सालों में लगभग 50 लोगों की जान जो है गुलदार के हमले में गई। सैकड़ों लोग घायल हुए। अभी पिछले बीते 10-15 दिनों में 3 लोगों की जान गुलदार ने ली, जिनमें 2 बच्चे, तो एक बच्चा 8 साल का है, एक बच्चा 9 साल का, एक महिला है, जिनकी जान कल ही गई। शासन प्रशासन की गैर जिम्मेदारी के कारण, सरकार के निकम्मेपन के कारण लोगों की जान जा रही है और कोई सुनने वाला नहीं। चारों तरफ हाहाकार मचा है। जिस क्षेत्र में हम लोग हैं ये किसानी बाहुल्य क्षेत्र है। किसान खेत पे नहीं जा पा रहा है, किसान की फसल बर्बाद हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है, परिवार का कमाने वाला चला जाता है, पूरा परिवार बेबस हो जाता है। 5 लाख रुपए का मुआवजा पर्याप्त नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र गुलदार मुक्त क्षेत्र बने। इसके लिए हमने विभिन्न प्रयास किए। मैं खुद जो है केंद्रीय मंत्री से मिला, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो विजिट करेंगे। मैंने एक लेटर उनको दिया था, उन्होंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून को वो लेटर दिया। उसके बाद यहाँ एक टीम आई, लेकिन फिर सब लोग सो जाते। जैसे मैं बार बार आवाज़ उठाता हूँ, मैंने पार्लियामेंट में भी इस विषय को उठाया, मुझे आश्वासन मिला कि इस पर काम होगा, लेकिन फिर भी लगातार लोगों की जान जा रही है। अब मैं समझता हूँ कि अब इस पर चुप्पी रखना, उन हत्या में बराबर का दोषी, जो हत्या गुलदार द्वारा की जा रही है, उनमें बराबर का दोषी बनना है। अब इस पर चुप्पी खतरनाक है, इसलिए आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और रात में जो गुलदार बाहुल्य क्षेत्र, जहाँ गुलदार दिखाई दे रहा हमला कर रहा है, उसी क्षेत्र में जाके हम लोग टेंट लगा कर रहेंगे। हमारा जीवन भी आम आदमी के जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। जब हम अपने लोगों के, जिन लोगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। हालांकि जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, पुलिस की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, ये फॉरेस्ट की जो हमारी टीम है, DFO हैं और जो अधिकारी उनकी टीम, उनका काम है। लेकिन संवेदनाएं खत्म हो गई अधिकारियों। कोई जाके नहीं झाँकता है, कोई पूछना नहीं चाहता, कोई जानना नहीं चाहता कि ये हमले कैसे होंगे। गुलजार वहाँ से पकड़ते हैं, बरेली से आतंकखोर गुलदार पकड़े, इधर छोड़ दिए। जो गुलदार पकड़े गए, 134 गुलदार पकड़े गए हैं, कहाँ हैं? कहीं रखे गए हैं, कहीं नहीं रखे गए, वापस छोड़ दिए गए हैं। वो दोबारा पिंजरे में भी नहीं आते, और वो क्योंकि पुकार हो गए हैं, वो लोगों का खून उनके मुंह लग गया है, वो आदमखोर हो गए, इसलिए वो जाके ज़मीन पे जाके फिर से जो है लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि कोई नेता नहीं मर रहा है, कोई अधिकारी के कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए गरीब किसान मजदूर पिस रहा है। इसलिए सरकार को एहसास है। जिन माओं ने 9 महीने पेट में रखे, उनसे पूछ के देखिए, जिन्होंने अपने बच्चों को, अगर सुई लग जाती है तो वो चीख पड़ती हैं। जिनके बच्चों को नोच लिया गुलदार ने, उनका मुंह नहीं मिल रहा है, उनके हाथ पैर नहीं मिल रहे, उन माओं से पूछे उनके ऊपर क्या बीत रही है। उन माओं की चीख सुन के आज हम लोग यहाँ हजारों संख्या में इकट्ठा हुए कि जुल्म को का खात्मा करना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ ये गुलदार का आतंक नहीं, सरकार का आतंक। सरकार अगर जिम्मेदारी उठाती, सरकार अगर ठोस कार्रवाई करती, तो आज इतने लोगों की जान नहीं जाती। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और